हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 लगाने वाले हैं। तो उदाहरण पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका, आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्या कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम चित्र बना रखे हैं, आपको चीजों को समझा देते हैं। ये देखिए आपका ए बी जो है खंभा है, ठीक है। और ये खंभे के शीर्ष से बोला जा रहा है कि डोर एक बंधा हुआ है जो कि समतल भूमि के साथ जो है ना, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। कोण हम बना दिए। और क्या कहता है, डोरी की लंबाई जो है कितना है, 20 मीटर। डोरी की लंबाई 20 मीटर दे दिए। तो चलिए इसी चीज को हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता रखे हूं उदाहरण में अच्छी तरह से। माना कि डोरी की लंबाई AC बराबर 20 मीटर और क्या दिया गया, कोण दिया गया है, उसको अप्लाई किए। कोण ACB बराबर 30 डिग्री। उसके बाद जो निकालना है वो आप लिखिए, खंभे की ऊंचाई AB बराबर व्हाट, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, तो निकालने के लिए इसको AB को हम लोग इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। पहले लिखेंगे यहां पे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में जब इसको लिखिएगा तो आपको एक चीज हम बता दें पहले, जो कि आप जानते हैं। तो इस कोण से जो है सबसे पहले में ये ध्यान दीजिए, जो चीज दिया गया वो भुजा इस एंगल से क्या है, ये दिया गया है ना, इस एंगल से ये क्या है, H है। क्या है, H, ठीक है ना। और जो निकालना है, निकालना क्या है, AB है। AB क्या है, P है। तो अब ये बताइए P और H किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो वो साइन थीटा में आता है। किस में आता है, साइन थीटा में। आप साइन थीटा की जगह 30 डिग्री रखिएगा। यहां क्या लिखिएगा, साइन 30 डिग्री। तो सूत्र क्या होता है, P/H। इस एंगल से P भुजा पहले लिखिए, AB क्या लिखिएगा, AB बाय H यानी कि AC क्या है, AC है। बात बन गया, हो गया क्लियर। साइन 30 डिग्री वैल्यू बैठा दीजिए, 1/2 हो गया। AB तो आपको निकालना है और AC का वैल्यू कितना दिया गया, 20 दिया गया। 2 से कटा दीजिए, 2 दिया के 20, इसीलिए AB बराबर कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। बस लास्ट में सिर्फ लिख दीजिए अतः हमें क्या लिखिएगा, जिसमें वाट दे रखे ना, इसी को अप्लाई कीजिएगा। अतः खंभे की ऊंचाई क्या, खंभे की ऊंचाई यानी कि AB बराबर 10 मीटर, और यही हो गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम? तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगले सवाल, ये आपका 2 नंबर देखिए क्या कहता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्लियर है ना। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहला नंबर हम चित्र बना लिए। क्या कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए आपका A से लेके C तक जो है पेड़ था, ठीक है। आंधी आने से बिंदु B से ये टूट गया और ये जो AB देख रहे हैं, ये हिस्सा क्या हुआ, यहां पे D पर आकर के अटक गया, ठीक है ना। जिससे कि बताइए, यही AB ही ना अटका है, यहां पर BD है। तो ये AB और BD आपका क्या होगा, बराबर होगा। देखिए हम इंगित कर दिए हैं, ठीक है ना। ये दोनों हिस्सा क्या है, बराबर है, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग ये है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहता है, पैर के क्या होता है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहां पे ये जो छू रहा है इसको, इस बिंदु को D को, इसके साथ क्या करता है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बना दिए। यहां पे पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पैर के यहाँ पे ये क्या है, यहां से पाद बिंदु की दूरी जो है क्या है, 8 मीटर है, ठीक है। तो अब यहां पे उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं। माना कि पैर के पाद बिंदु की दूरी
पाद बिंदु की दूरी यानी कि सी डी अब कितना है 8 मीटर है। और आपको क्या दे रखा है, एक कोण दे रखा है, कोण बी डी सी 30 डिग्री। और हम जो यहां पे बताए उसी को अप्लाई किए हैं कि ए बी बराबर बी डी है, ए बी बराबर बी डी। निकालना क्या है, पैर की ऊंचाई यानी कि ए सी। क्या निकालना है हमें, ए सी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा आप चीजों को। तो सबसे पहला नंबर चलते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में। कहां चलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। लिखिए यहां पे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है ना। बीसीडी में चलिएगा तो बताइए यहां पे समकोण बना रहा है, इस एंगल से ये दिया गया है। आपको पहले फोकस कीजिए, बीसी हमें निकालना है, ठीक है ना। यानी कि बी दिया गया है, इस एंगल से पी निकालना है। पी और बी किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो यहां अप्लाई कीजिए आप tan 30 डिग्री। क्या अप्लाई कीजिएगा, tan 30 डिग्री। P बाई बी यानी कि क्या हो गया, BC बटा CD। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। और यहां पे BC हमें निकालना है और CD दिया गया कितना, 8 दिया गया है। तो चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BC गुना √3, ये क्या हो गया √3 BC बराबर 8 गुना 1 क्या होगा, 8 होगा। इसलिए BC बराबर 8/√3 हो गया, 8/√3 हो गया। क्या हो गया, इतना मीटर का हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें निकालना है क्या, AC निकालना है। BC जब निकल गया अब हमें AB चाहिए। AB निकालने का तो कोई सिस्टम यहां है नहीं। यदि हम BD निकाल ले उसी के बराबर तो AB है, तो हम वहां पे मान रख सकते हैं। क्या निकालिएगा, BD निकालना है। तो लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज BCD में क्या लिखिएगा, यहां पे पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, ये फिर से इसी समकोण त्रिभुज में चलना है। अब इस बार फोकस करना है आपको, ये भुजा निकालना है। बताइए इस एंगल से ये क्या है, H है। और ये जो दिया गया है ये क्या है, ये B है। B बाय H किसमें होता है, cos थीटा में होता है, cos 30 डिग्री। चलिए यहां क्या लिखिएगा आप, cos 30 डिग्री। B बाय H यानी कि B भुजा कौन सा है, CD, और H भुजा कौन सा है, BD है आपका, क्या है, BD। चलिए cos 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 बराबर ये CD कितना दिया गया, 8 दिया गया है। और बटा में ये क्या हो गया, BD कितना हो गया, BD हमें निकालना है, BD निकालना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, अब बताइए √3 गुना BD की कीजिएगा तो क्या होगा, यहां पे √3BD, ठीक है ना, बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो अब यहां पे कीजिएगा BD निकालिएगा। क्या निकालिएगा, पहले BD, इसलिए कीजिए यहां पे, इसलिए BD बराबर, इसलिए BD बराबर तो क्या हो जाएगा 16 अब बटा में √3, 16 बटा में √3। अब लेकिन हमें निकालना क्या है, AC निकालना है। चलिए ये दोनों निकल गया, बारी बारी से यहां लिख दीजिए। अब यहां पे जो निकालना है वो निकालिए, AC निकालना है, इसलिए AC बराबर, AC को आप क्या लिख सकते हैं, AB और प्लस में BC, AB प्लस में BC। अब फिर बताइए AB की जगह पे क्या, AB की जगह पे हम BD लिख दे तो कोई दिक्कत आपको, क्यों, AB बराबर BD होता है। तो चलिए यहां पे BD लिख देते हैं, ठीक है ना। अब प्लस में BC। अब बताइए BD का वैल्यू कितना है, 16/√3 है, 16/√3। अब प्लस BC का वैल्यू कितना है, ये देखिए BC का वैल्यू 8/√3 आया है, 8/√3 आ गया। कोई समस्या यहां पे, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम लीजिए। क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिए, हो गया भिन्न का जोड़, √3 का एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा। √3 से भाग दीजिए 1 होगा, 1 गुना 16 16 होगा, ठीक है ना। √3 से भाग दीजिए 1, 8 1 का 8 हो गया। ये 16 और 8 कितना हो गया, यहां पे 24 बटा में √3। एक काम कीजिए, हर परमयीकरण कीजिए, √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी गुना। तो बताइए यहां पे 24 गुना √3 कितना हो गया, यहां पे 24 √3 बट √3 और √3 क्या होगा,
3 होगा, सॉरी √3 ना √3 हो गया, 3 से कटा दीजिए, 3 8 24 बराबर ये क्या हो गया 8√3 मीटर। अब अप्लाई कीजिए क्या चीज है जो हमें निकालना था, एसी तो निकल गया ना, इसको पूरे चीजों को अप्लाई कर दीजिए अतः में। लिखिए अतः पैर की ऊंचाई क्या हो गया यहां पे, पैर की ऊंचाई यानी कि AC बराबर कितना हो गया 8√3 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, VVI क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और इस प्रकार से आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले सवाल 3 नंबर की तरफ आते हैं। 3 नंबर का देखिए, मैं इसे चित्र बना रखे, आपका समय ज्यादा व्यतीत ना हो इस वजह से हम चित्र पहले बना लेते हैं, तो आपको चीजों को अच्छी तरह समझाते हैं। देखिए क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए? तो भाई साहब 2 स्थिति बोल रखा है इसने। पहली स्थिति में चलिए, स्थिति फर्स्ट, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी, आपने प्राथमिक विद्यालय में फिसलन पट्टी को देखे होंगे, बहुत उस पर फिसले होंगे। देखिए ये शिखर है, ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा शिखर है, ये शिखर के फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर, किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। और ये फिसलन पट्टी AC है, क्या कहता है, इसने 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो भाई यहां पे 30 डिग्री का हम कोण बना दिए, ये क्षैतिज रेखा कहने मतलब पृथ्वी है, ठीक है ना। तो फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। कहता है फिसलन पट्टी की लंबाई, दोनों स्थिति में कहता है सेकंड स्थिति फिर वही कह रहा है। तो चलिए AC हमें निकालना है, इस स्थिति में क्या करना है, AC निकालना है। तो यहां लिखिए समकोण त्रिभुज, क्या लिखिएगा, समकोण त्रिभुज। क्या है यहां पे समकोण बन रहा है ABC में। तो बताइए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ABC में एंगल, यहां कोण आपको ये दिया गया, इस एंगल से जो दिया गया ये क्या है, P है, ये निकालना है, ये क्या है, H है। अब P और H किसमें होता है, साइन थीटा में होता है। किसमें होता है, साइन थीटा में। साइन 30 डिग्री यहां लिखिएगा। अनुपात का चयन करना सबसे मुख्य चीज इसमें होता है, किस अनुपात पे चले। साइन 30 डिग्री जो कि होता है P/H। भाई P भुजा कौन है इसमें, AB, H भुजा कौन सा है, AC है, ठीक है ना। तो बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। और AB आपको दे रखा है 1.5 और AC तो निकालना है, AC जगह AC लिख दिए। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए AC बराबर 1.5 गुना 2 कीजिएगा तो यहां पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मीटर। बात समझे या नहीं समझे? इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या लिखिएगा यहां पे, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि AC बराबर 3 मीटर हो गया। ये हो गया पहली स्थिति में। सेकंड स्थिति में कहता है कि आप 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी इस प्रकार का हम बनाना चाहते हैं कि उसका शिखर जो है 3 मीटर का हो। शिखर कितना हो, 3 मीटर का हो और वह क्षैतिज रेखा के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा हो। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। हाँ, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा हो। और यहां पे क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा जा रहा है। दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, इस स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, PR है। तो यहां क्या लिखिएगा, समकोण त्रिभुज PQR में, और यहां पे PR निकाल दीजिए, बात बन जाएगा। क्या लिखेंगे यहां पे, समकोण त्रिभुज PQR में जब चलिएगा तो बताइए इस एंगल से ये दिया गया, ये क्या है, P है, ये निकालना है, ये क्या है, H है। तो बताइए P और H किस त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो साइन थीटा में। तो लिखिएगा साइन 60 डिग्री। क्या लिखिएगा यहां पे, साइन 60 डिग्री।
तो हो जाएगा क्या, P बाय एच, यानी कि पी क्यू भुजादाम पी क्यू बटा पी आर, पी आर। तो बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है ना। अब पी क्यू कितना हो गया, या 3 मीटर, और पी आर तो हमें निकालना है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहां पे, तो बताइए √3 गुना पी आर क्या हो जाएगा, √3 पी आर। अब बराबर 3 दूनी 6 हो गया। अब निकालिएगा, इसलिए पी आर बराबर 6, ये √3 को ट्रांसफर कीजिए, बटा में √3 हो गया। हर परमयीकरण कर लीजिए यहां पे, √3 से ऊपर भी, √3 से नीचे भी गुना। बताइए 6 गुना √3 क्या हो गया, 6√3, और √3 गुना √3 क्या हुआ, 3। 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, यानी कि 2√3 मीटर। क्या बात क्लियर है ना, कोई समस्या, बस लास्ट में आप अप्लाई कर दीजिए। अतः क्रमशः कि पहली स्थिति में भाई 3 मीटर का निकला, ठीक है, और दूसरी स्थिति में 2√3 मीटर का। ये कितना निकला, 2√3 मीटर का। और यही हो गया आपका आंसर। यहां पे लास्ट में, यहां पे इसमें लिख दीजिएगा अतः, क्या अप्लाई कीजिएगा, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि पी आर बराबर 2√3 मीटर, ठीक है। लास्ट में अतः लिख करके दोनों को लिख दीजिएगा क्रमशः में, और अब हो गया आंसर आपका। कोई समस्या, आपको बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ, और बिल्कुल आनंद लेते रहिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये 4 नंबर क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहला नंबर हम एक चित्र बना लिए। चलिए ये ए बी जो देख रहे हैं आप मीनार है, ठीक है ना। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये बिंदु सी ले लिए, जो कि मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर पर है। इसके बाद क्या कहता है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार का शिखर तो यही होगा, इसका उन्नयन कोण कहां बनेगा, यहां पे सी के पास बनेगा, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। बात क्लियर है ना। इसके बाद क्या कहता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार कौन सा है, ए बी है, तो ए बी की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए उसी चीज को अप्लाई करते। सबसे पहले माना कि मीनार के पाद बिंदु से सी की दूरी यानी कि BC बराबर 30 मीटर। BC बराबर कितना हो गया, 30 मीटर। और एक कोण दिया गया है, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, ACB बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। पूछ क्या है, मीनार की ऊंचाई AB बराबर व्हाट। क्लियर है बात ना। तो चलिए उस चीज को निकालते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, क्या अप्लाई करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में चलिएगा। तो बताइए इस माप पे एंगल, इसी एंगल पे चलना है। तो बताइए ये दिया गया है B है, और ये निकालना है P है। भाई साहब पता चल गया क्या, किस त्रिकोणमितीय अनुपात को लेना है, PB किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan 30 डिग्री लीजिए, क्या लीजिएगा, tan 30 डिग्री। एक चीज यहां बता देते हैं, tan ही नहीं बल्कि आप cot भी ले सकते हैं, क्योंकि cot में भी B/P होता है, BP दोनों होता है। क्लियर है ना। तो आपका मर्जी, ऐसे tan थीटा पहले आता है जुबान पर, इसीलिए tan थीटा ले लेते हैं। तो tan 30 डिग्री P/B। तो बताइए P कौन सा है, यहां पे AB है, और B भुजा कौन सा है, BC है। क्या है, ये BC। तो बताइए tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। और AB हमें निकालना है, क्या करना है, निकालना है। और BC कितना दिया गया, 30 मीटर का दिया गया है, 30 यहां लिख दिए। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, A गुना √3 क्या होगा, √3 AB, और 30 गुना 1 कितना कीजिएगा, 30। हमें निकालना है AB, इसलिए AB निकाल लीजिए आप। AB बराबर √3 को ट्रांसफर कीजिएगा, यहां क्या हो जाएगा, 30 बटा √3, ठीक है ना। हर परमयीकरण कीजिए, ये हो गया 30 बटा में √3, और ऊपर √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, और नीचे भी गुना कीजिएगा। तो बताइए 30 गुना √3 क्या होगा, यहां पे 30√3 हो जाएगा, और √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा। इसको कटा दीजिए आप, 10 बार में खत्म। तो 10√3 मीटर हो गया, 10√3 मीटर हो गया। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद इस अप्लाई क्या करेंगे हम लोग, मीनार की ऊंचाई। अतः में लिखिए, अतः मीनार की ऊंचाई यानी कि क्या, AB बराबर, क्या चीज,
ए बी बराबर कितना हो गया यहाँ पे 10√3 मीटर। आपका यही आंसर हो गया। यदि आप चाहें तो √3 के जगह पे √3 का मान रख सकते हैं। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 होता है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अगला सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है यहाँ पे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। बात समझे ना, बिल्कुल डोरी क्या है, तनी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है इसने, सबसे पहले दे रखा है कि पतंग जो उड़ रहा है कहां पे उड़ रहा है, यहां ए बिंदु पर। ये क्या है, भूमि है। पतंग की ऊंचाई जो है 60 मीटर है, यानी कि ए भी 60 मीटर का। बात क्लियर है ना। इसके बाद क्या कहता है, ये सी बिंदु से डोरी इस प्रकार बांध दिया जाता है कि ये मान लीजिए कि इसमें कोई ढील ढाल नहीं है, यानी कि बिल्कुल डोरी क्या है, तनी हुई है, सरल रेखा में है। बात क्लियर है। इसके बाद कहता है डोरी की लंबाई निकालने के लिए कि ए सी आखिर कितना लंबा है, ए सी कितना लंबा है। तो इसी चीज को हम अप्लाई कर रहे हैं यहां पे। माना कि भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर 60 मीटर। बात बन गया ना। इसके बाद क्या है, कोण एक दे रखा है, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद क्या, डोरी की लंबाई ए सी बराबर व्हाट। बात ठीक है ना। इसके बाद अब हमें एसी यदि निकालना है, एसी निकालना है तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या लिखिएगा यहां पे, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, जब एसी बी में चलिएगा तो बताइए यहां पे हमें निकालना क्या है। सबसे पहले ये देखिए एसी निकालना है। एसी जो निकालना है इस एंगल से देखिए क्या है, ये एच है। क्या है, एच। और जो दिया गया है 60 मीटर का, ये क्या है, पी है। तो बताइए पी और एच किस में होता है, साइन थीटा में पी और एच होता है, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री यहां लिखिए, क्या लिखिएगा, साइन 60 डिग्री पी बाई एच, यानी कि ए बी बटा में ए सी। तो बताइए साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3 बटा में 2। और ए बी कितना का है, 60 है। और ए सी हमें निकालनी है। क्लियर हो गया। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 गुना ए सी क्या हो जाएगा यहां पे, √3 ए सी। और ये 60 गुना 2 कितना होगा, 120 हो जाएगा। हमें निकालना है ए सी, इसलिए ए सी बराबर लिखिए, ये क्या हो गया 120 बटा √3। और यहां कीजिएगा क्या, हर परमयीकरण जैसे आ जाए नीचे में रूट में कर दीजिए हर परमयीकरण, बात बन जाएगा आपका। यहां पे क्या कीजिएगा 120 बटा √3 गुना कीजिए √3 से एक बार ऊपर भी और एक बार नीचे भी गुना करना है। अब इसको देखिए 120 गुना √3 कीजिएगा क्या होगा, यहां पे 120 √3 हो जाएगा। और √3 गुना √3 कीजिएगा तो यहां पे कितना होगा, 3 होगा। 3 से इसको कटा दीजिए, 3 चौके 12, यहां बच गया 40, यानी क्या हो गया, ये 40 √3 हो गया। बात ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसके बाद अप्लाई कर दीजिए क्या, डोरी की लंबाई। अतः क्या लिखिएगा, ये मीटर में हो जाएगा। अतः डोरी की लंबाई यानी कि AC बराबर क्या हो गया, 40 √3 मीटर हो गया। और बात हो गया यहां पे क्लियर। कोई समस्या आपको। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की लेके आते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप में से कोई ऐसे साथी हैं, चैनल पर नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।